हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 39 फॉर क्लास 8 हिंदी व्याकरण भाग 10 हम करेंगे। और ये वर्कशीट आपके लिए 25 फरवरी 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। प्यारे बच्चों, आपको पता ही है कि जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्रिया कहते हैं। यानी क्रिया क्या होती है, जिससे किसी शब्द, वह शब्द होते हैं जिससे किसी भी काम का करना या होना पाया जाए। जैसे लिखना है, हंसना, सोना, चलना, बोलना, पढ़ना आदि। इससे पहले भी बेटा आप 6th-7th में भी आप क्रिया के बारे में पढ़ चुके हो, तो बहुत आसान सा टॉपिक है ये। कर्म के साथ क्रिया को हम क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया। यानी क्रिया जो है वो दो प्रकार की है, एक सकर्मक क्रिया और दूसरी है कर्म के बिना क्रिया, जिसको हम अकर्मक कहेंगे। ठीक है, यानी स का मतलब होता है साथ, यानी सकर्म यानी कर्म के साथ, और अकर्म यानी जिसमें कर्म नहीं होगा उनको हम अकर्मक क्रियाएं कहते हैं। याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट देखिए, क्रिया जिस शब्द अथवा शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य के होने अथवा किए जाने का बोध हो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम क्रिया कहते हैं। परिभाषा जरूर याद करेंगे। ठीक है, जैसे उदाहरण दिया गया है, जैसे सीता नाच रही है। अब इसमें जो है नाचने से क्या पता चल रहा है कि वो कुछ काम कर रही है, यानी नाच रही है। बच्चा दूध पी रहा है, तो पी जो है यानी पीना। सुरेश कॉलेज जा रहा है, जा यानी जाना। तो ये सब क्या हैं, ये सब क्रियाएं हैं। इनमें नाच रही है, पी रहा है, जा रहा है शब्दों से कार्य व्यापार का बोध हो रहा है, यानी कुछ काम करने का बोध हो रहा है। इसलिए इन शब्दों से किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध हो रहा है, तो ये क्या हैं, ये सब क्रियाएं हैं। व्याकरण में क्रिया जो है एक विकारी शब्द है। विकारी शब्द क्या होते हैं बेटा, विकारी शब्द होते हैं जिनका रूप जो है वो बदलता रहता है। जैसे खाना है, खाना को जब कभी हम खाते लिखेंगे, ठीक है, तो इस तरह से इनका रूप परिवर्तन होता रहता है। तो जो सर्वनाम होते हैं, विशेषण हैं, वो सब क्या हैं, वो सब विकारी शब्द होते हैं। इसी तरह क्रिया भी क्या है, क्रिया एक विकारी शब्द है जिसका रूप परिवर्तित होता रहता है, रूप बदलता रहता है। आपको बस इतना ही समझना है कि विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनका रूप बदलता रहता है, और जो भी क्रियाएं हैं, विशेषण हैं, सर्वनाम हैं, वो सभी क्या हैं, विकारी शब्द होते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। अब प्रयोग के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, हमने अभी किया, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक क्रियाएं कौन सी हैं, जिनमें कर्म होता है। अकर्मक क्रियाएं होती हैं जिनमें कर्म नहीं होता। ठीक है, और सकर्मक क्रिया को हम आगे दो भागों में बांट सकते हैं, एक कर्मक, द्विकर्मक। एक कर्मक जिसमें एक कर्म हो, द्विकर्मक जिसमें दो कर्म हो। आओ अब हम क्रिया का अभ्यास करते हैं। तो वाक्य को उपयुक्त क्रिया रूप लगाकर पूरा कीजिए। तो इसको हम पूरा करेंगे। ठीक है, मैंने सरिता को गाना सिखाया। तो क्या लिख देंगे इसमें हम, मैंने सरिता को गाना सिखाया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ख दिया गया है, सुशीला विद्यालय में जाती है। तो जाती है क्या है, ये क्रिया है, जा रही है वो। सुशीला विद्यालय में जाती है। रवि, ग दिया गया है, रवि खाना खाकर सो गया। रवि खाना खाकर सो गया। ठीक है, रवि खाना खाकर सो गया। घ देखिए, समय पर काम करना चाहिए। समय पर काम करना चाहिए। नेक्स्ट है, बिजली चमक रही है। तो हमने इनको कंप्लीट कर दिया, तो ऐसे ही आप अपनी कॉपी में भी कंप्लीट कर लेंगे। बिजली चमक रही है। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट है सेकंड, कर्म को क्रिया से मिलाइए। तो देखिए, कर्म को हमें क्रिया से मिलाना है। कर्म क्या होता है, कर्म यानी जिसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। जो भी कोई काम कर रहा है, वो जो काम कर रहा है उसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है, वो क्या होता है बेटा, वो कर्म होता है। जैसे फूल है, फूल जो है, फूल को तोड़ना। ठीक है, यानी अगर जो कोई भी फूल को तोड़े, कोई भी तोड़ता है तो क्या तोड़ेगा, फूल तोड़ेगा, यानी फूल के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं। पत्र क्या है, पत्र लिखना। गेहूँ काटना। ठीक है, कपड़े, कपड़े को क्या करेंगे, कपड़े धोना। रोटी बनाना, और दाल, दाल को पकाना। तो यहाँ से आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, नंबर 3 है
वाक्यों की क्रियाएं सकर्मक हैं या अकर्मक लिखना है आपको कि ये सकर्मक है या अकर्मक है। क दिया गया है मानसी को फल दो, ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि ये सकर्मक है या अकर्मक है। तो मानसी को फल दो, तो यहाँ पे ये क्या है, ये सकर्मक क्रिया है। कैसी हो जाएगी, सकर्मक, ठीक है, सकर्मक। इसका जो है प्रभाव किस पे पड़ रहा है, फल के ऊपर पड़ रहा है, फल जो है वो दिया जा रहा है, तो इसलिए सकर्मक हो गई। ख है भालू नाचता है। अब भालू ही नाच रहा है तो यानी जो भालू है उसके नाचने का प्रभाव केवल उसी पर पड़ रहा है, किसी और पर नहीं पड़ रहा, तो ये कैसी हो गई, ये अकर्मक क्रिया हो गई। नेक्स्ट देखिए ग, नेहा दूध पी रही है। अब नेहा जो है जो काम कर रही है उसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है, दूध पर पड़ रहा है, तो ये कैसी क्रिया हो गई, ये सकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो यहाँ से आप लिख देंगे ये सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया और ये सकर्मक क्रिया। तो ये थी आपकी आज की हिंदी की वर्कशीट एंड आई होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है। इसके साथ जो मैथ्स की वर्कशीट है उसका लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाकर आप अपनी सेकंड वर्कशीट भी कंप्लीट कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।